नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तालाप। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, ये विषय नहीं मुद्दा कह सकते हैं, जो कि कल से तूल पकड़े हुआ है। आरजेडी के खेमे में हलचल मचा दिया है। मैं एक ऐसे इंसान से बात करने जा रहा हूँ जो एक प्रमुख दावेदार थे आरजेडी के टिकट से चिरैया विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनका टिकट काट दिया गया और लक्ष्मी यादव जी को दे दिया गया, जिन्होंने पिछले बार निर्दलीय लड़ा था। नमस्कार सर। जी, आपको भी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रबल दावेदार थे आरजेडी के सीट के लिए। सबको पता था कि आपको टिकट मिलने वाला, और लास्ट मोमेंट पे आपका टिकट काट करके एक ऐसे शख्स को दे दिया गया जो एक तरह से इस पार्टी का पिछले बार विरोध किया था। तो इस पे आपको क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, हमारे नेता प्रतिपक्ष जब भी मंच से आए, जब भी मीटिंग में आए, उन्होंने एक ही बात बोला कि जो जनता की सेवा में रहेंगे, जो जनता के सुख दुख में शामिल होंगे, मैं टिकट उन्हीं को दूंगा। न पैसा चलेगा न पैरवी। हम किसी पैसा और पैरवी वाले को टिकट देने का काम नहीं करूँगा। वो मंच से इतनी ऊंची आवाज में बात करते थे कि हम लोग पूर्ण विश्वास थे कि हमारे नेता जो बोल रहे हैं वही काम करेंगे। हम लोग चुनाव हारने के बाद कभी घर पर बैठने का काम नहीं किया, नेता के चाटुकारी में रहने का काम नहीं किया। हम लोग जनता मालिक के सेवा में रहे और 5 वर्षों तक उनके सुख दुख में शामिल होते रहे, क्योंकि मैं ये जानता हूँ मेरे लिए जनता मालिक से बढ़कर ना कोई नेता है ना कोई पार्टी है। सबसे उत्तम, सबसे मजबूत जगह जो है हमारे देवतुल्य जनता मालिक के हृदय में होता है, और मैं उनके सुख दुख में नेता नहीं बेटा बनकर काम करते रहा। जब टिकट का दौड़ आया, जब मैं टिकट के लिए पटना के धरती पर गया, तो हमें पता चला कि यहाँ जो है जनता मालिक से मतलब नहीं, जनता मालिक के सुख दुख में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ नेता की पीछे लगना, नेता की चामचागिरी करना होगा तो टिकट मिलेगा। और नेता, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके अगल बगल में बैठने वाले लोग, शातिर दिमाग के लोग, बहुत बड़ी वसूली करने वाले लोग बैठे हैं, जो हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनने देना नहीं चाहते हैं। जब हमने पटना की धरती का खेल देखा, जब हमने देखा कि करोड़ों करोड़ों रुपये लेकर वैसे लोगों को सिंबल दिया जा रहा है जो लोग पार्टी का गद्दार साबित हुए हैं, वो पार्टी का गद्दार नहीं, वो जनता मालिक के साथ भी गद्दारी करके आए हैं, वैसे लोगों पर विश्वास जताने की काम पार्टी कर रही है, तो हम समझ गए कि नहीं, पार्टी नहीं, पार्टी कुछ नहीं है। हमारी सबसे बड़ा जगह है, हमें अपने देवतुल्य जनता मालिकों के बीच हमें रहना होगा, अपने देवतुल्य जनता मालिकों के सुख दुख में शामिल होकर, और उन्हीं के माध्यम से हमें सदन तक जाना होगा। इसलिए मैंने जब पटना की धरती पर नेताओं के खेल को देखा, यहाँ जो असूली का प्रक्रिया हमने देखा, तो हम आए और अपने जनता मालिकों से पूछा, सवाल किया, जवाब किया। आप बताए, आप लोगों ने जो मेरे नेता कहे थे, सर्वे रिपोर्ट में हमें उच्चतम स्थान दिया। सर्वे रिपोर्ट में आपने ये बता दिया कि चिरैया की धरती पर अगर नेता हमारा चुनाव जीतेगा तो अच्छे लाल ही जीतेगा। इसलिए आपने मुझे सर्वे रिपोर्ट में अपना टिकट दिया है, तो इसलिए आपका नेता नहीं, आपका बेटा आपके बीच निर्दलीय प्रत्याशी बनकर आ रहा है, और निर्दलीय प्रत्याशी बनकर आपसे टिकट लिया है और आपसे सर्टिफिकेट लेने का काम करेंगे, क्योंकि आपके बेटा को ये पार्टी के लोगों ने, ये पार्टी के नेताओं ने
पूरे परिवार को भार सी झोंक दिया है। इसलिए आप ही लोग हमारे कर्णधार हैं। आप ही के भरोसे मैं अपने विधानसभा में चलता हूं और चलते रहूंगा और निर्दलीय प्रत्याशी बनकर आपके आशीर्वाद से ही जीतकर मैं सदन तक पहुंचने का काम करूंगा। मेरे देवतुल्य जनता मालिक चिरैया विधानसभा। जैसा कि आप बात करने के दौरान आपने कहा कि हमारे नेता को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे, तो अभी भी ये सब हो जाने के बाद भी आप श्री तेजस्वी यादव जी को अपना नेता मानते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि नेता जिस पैटर्न पर चलते थे वो पैटर्न बहुत ही अच्छा था। बिहार के कल्याण का बात थी, बिहार के विकास की बात थी, नया बिहार बनाने की बात थी। लेकिन नेता के संपर्क में रहने वाले लोग नेता को सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्ते पर ला दिया। इसलिए नेता से तो मैं कल भी प्रेम करते थे, आज भी मैं प्रेम करता हूं, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि नेता को नया बिहार बनाने के रास्ते से भटकाकर नेता को गलत रास्ते पर, जो नेता के इर्द गिर्द में रहने वाले जो दलाल लोग हैं, वो दलाल लोगों ने नेता को भटकाकर गलत रास्ते पर ला दिया है। आपको पार्टी की तरफ से कुछ देर भी पहले जानकारी दी गई थी कि आपके साथ ये होने वाला है? पार्टी की जानकारी की बात पूछिएगा ना पत्रकार बंधु, बहुत दर्द होता है। ये लोग भेंट करता है क्या नेता से? अपने प्रत्याशियों से पूछकर प्रत्याशियों के बीच, प्रत्याशियों के दिल की बात जानने का प्रयास करते हैं क्या लोग? ये लोग सिर्फ सुनते हैं तो अपने दलालों का सुनते हैं, और वो दलाल जो कहते हैं वही ये करते हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते पत्रकार बंधु। मैं अपने जनता मालिक पर भरोसा किया हूँ। देवतुल्य जनता मुझे सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे लोग। वो जो कहेंगे कल मैं वो करूंगा, न कि पार्टी और नेता की बातों को मानने का काम करूंगा। जो जनता मालिक का आदेश होगा मैं उनके आदेश को पूरा करने का काम करूंगा। जैसा कि आपके हाव भाव से भी दिख रहा है आपका तकलीफ, लेकिन आप अपने जिन जनता मालिकों की बात कर रहे हैं उनके सामने रखने के लिए उन हाव भाव को शब्द में पिरोएंगे? सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु, जब मैं पटना की धरती पर था, जब नेताओं की ये दलाली मैंने देखा, तो मुझे ये लगा कि जमीन और आसमान मेरे शरीर पर गिर गया। मुझे उस समय दुनिया का कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आज मैं अपने जनता देवतुल्य जनता मालिक पर भरोसा किया हूँ। वही लोग मेरे कर्णधार हैं, वही मुझे भारसी में झोंके हुए नेताओं से बचाने का काम करेंगे। मैं अपने जनता मालिकों से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने कभी आपके सुख दुख से अलग रहने का काम नहीं किया, लेकिन ऐसे गद्दार लोगों ने मेरे साथ गद्दारी कर मेरे भविष्य को गर्त में ले जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि देवतुल्य जनता मुझे मेरे भविष्य को गर्त में जाने नहीं देंगे, और आप ही लोगों के भरोसे मैं निर्दलीय चुनाव जीतकर सदन में जाऊंगा और आप लोगों के सुख दुख में शामिल रहूंगा। आपके आदेश का पालन करने का काम करूंगा। हमारे चिरैया विधानसभा के देवतुल्य जनता, मैं आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैं नेता कभी अपने को समझा नहीं। आपके घर का बेटा हूं। आपके बेटा को भारसी में झोंक दिया गया है, इससे निकालने का काम आपको करना होगा। हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता बचा हुआ नहीं है। जय चिरैया विधानसभा, जय चिरैया की जनता मालिक।